वेलकम बैक वंस अगेन। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले भी हमने आपसे मुलाकात करवाई। हमारी हर्बलिस्ट, मारूफ हर्बलिस्ट हैं हुमैरा नाज, जिनसे हम पूछ रहे थे, बहुत सारे मामला पर बात कर रहे थे आपकी स्किन के हवाले से। जैसे हमने अभी पूछा, उन्होंने फेस वॉश इतना बेहतरीन किस्म का बताया। जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है वो दोबारा जाकर पीछे प्रीवियस जो आपके पास 10 सेकंड्स की वीडियो होगी उसमें जाकर आप दोबारा देख सकते हैं। अच्छा हुमैरा, कमिंग बैक टू आवर स्किन अगेन, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अच्छा ये तो हो गया हमारा फेस वॉश, अब एक और चीज है कि नाइट क्रीम हम लोग अक्सर चाहते हैं कि घर पे ही कुछ ऐसी बना ले या कोई ऐसा सिरम तैयार कर ले जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखे हर वक्त। तो मुझे बताएं इसका कोई बेहतरीन हल। देखिए, इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने खीरे का एक्सट्रैक्ट निकालना है, यानी जूस होगा उसका उसका एक्सट्रैक्ट छान लीजिए, उसको निकाल के उस खीरे के जूस में आपने ऐड करना है एलोवेरा जेल। ठीक एलोवेरा है। जेल आप फ्रेश लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मैंने तो अपने घर में ग्रो किया हुआ है। हम्म। आप एलोवेरा जेल अच्छी तरह बीट कीजिए। फिर आप उसके अंदर, आपके पास कोई भी लोशन घर में रखा हुआ है, आपके पास इवन फ्रेश क्रीम जो खाने वाली भी है, आप वो भी डाल सकते हैं, दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। आपने वो ऐड की, आपने उसको खूब बीट करना है, बीटर में बीट करते जाइए और 2 उसके अंदर कैप्सूल ऐड कीजिए विटामिन ई के। वो ठीक है। आपने मिक्स करके रख देना। ये 1 हफ्ते तक क्रीम बना के रख लीजिए। रात को आपने अच्छी तरह पूरे हाथों पे, पैरों पे, बॉडी पे, स्किन पे आप लगा के सो जाइए। आप देखिएगा आपकी स्किन जो है वो कलर भी इनहेंस होगा आपका, और आपकी स्किन जो है वो सुबह जब आप वॉश करें उसी बेसन और जो मैंने आपको अभी चीजें बताई थी, फेस वॉश जो बताया, उससे आप फेस को वॉश कीजिए। आप खुद अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे कि एक तो मेरी स्किन टाइट भी हो रही है, क्योंकि ये सारी चीजें स्किन टाइटनिंग से भी रिलेटेड हैं, रिंकल फ्री करेंगी, पिगमेंट से हटाएंगे, बहुत सारी चीजों के लिए। अच्छा, हम्म। एक चीज मैं और बता दूं कि जब हम गर्मी में, क्योंकि कराची में हम बेस्ड करते हैं, तो कराची में बहुत गर्मी पड़ती है। जी। कराची में आप बिलीव करें कि जब आप बाहर निकलते हैं गर्मी में तो सूरज की छुआएं बहुत पड़ती हैं, सन ब्लॉक लगाना बहुत जरूरी होता है। अब किसी को नहीं पता कि जी एसपीएच लेवल आपने कितना यूज करना है। बाहर बंदा जाके कोई सिर्फ 60 कर रहा है, कोई 90 कर रहा है, कोई 40 कर रहा होता है। मतलब, तो वो अपनी स्किन को, पहली बात तो हम अपनी स्किन को ही जज नहीं करते ना खुद से, तो जी। कोई भी प्रोडक्ट नजर आता है बस उठा के ले आते हैं। हम्म। सबसे सन ब्लॉक है, आपने ग्रीन टी का कावा बनाना है। एक टी ओके। बैग ले लें या ग्रीन टी 1 चम्मच, 1 प्याले पानी में, 1 कप पानी में उसको बॉईल कर लें अच्छे से। जब उसका एक्सट्रैक्ट निकल आए तो आपने उसको छान के आपने बाहर पानी निकाल लेना है कप में, और उसके अंदर आपने एक लेमन स्क्वीज करना है और हम्म। 1 खाने का चम्मच रोज वाटर ऐड करना है। ये आपका ठीक। होम मेड ब्लॉक रेडी है। स्प्रे कीजिए, इसको ड्राई होने दीजिए और फिर आप धूप में जाइए। उसके जबरदस्त। ऊपर ये तो ये आपने सही अच्छा हल निकाल दिया, क्योंकि मुझे सन ब्लॉक की वो जो होती है ना ग्रीसीनेस, उससे बहुत लाइक प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मैं अक्सर अप्लाई नहीं करती। तो और फिर कुछ ऐसी क्रीम्स आ जाती हैं सन ब्लॉक, वो आपको लगता है अजीब सी स्किन पे लगाया तो टाइट हो जाती है आपकी स्किन। तो ये तो आपने बड़ा अच्छा हल निकाल दिया, यानी एक आपकी हाइड्रेशन भी आपकी स्किन को मिल गई। और इसका कोई ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ लगाया हुआ है चेहरे पे। ग्रीन टी का आपने कहवा बताया, लेमन बताया आपने, और रोज वाटर का इस्तेमाल, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। जबरदस्त। अच्छा मेरा, अब हम आते हैं अपने बालों के ऊपर। बालों पे हम देखते हैं कि खवातीन अक्सर परेशान रहती हैं, खास तौर पे ऐसी खवातीन जिनके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश हुई होती है, उनके बाल बहुत ज्यादा उतरते हैं। फिर ऐसी खवातीन जो जैसे हम मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, हमारे तो बहुत ज्यादा स्प्रेज होते हैं बालों में, और उसके अलावा स्टाइलिंग बहुत होती है, हीट बहुत लगती है। तो फिर हम चाहते हैं कि ऑब्वियसली फिर जब घर जाएंगे उसको शैम्पू करेंगे, अगेन वही केमिकल का इस्तेमाल, फिर शैम्पू के बाद कंडीशनर आ जाता है। तो ये बहुत ज्यादा केमिकल हमारी लाइफ में आ चुका हुआ है। अब इसको किस तरह से इसको रिप्लेस किया जाए, घर में ऐसा कैसा शैम्पू बनाया जाए हर्बल, जिससे हम इस्तेमाल करें और हमारे बाल जो हैं वो जानदार हो जाए एकदम। बिल्कुल, देखिए, अगर आपने होममेड शैम्पू बनाना है तो आपके पास वही पुराने नानी दादी के जमाने का नुस्खा है। रीठा, आंवला और सिकाकाई। ये काम करता है ये या नहीं? कुछ लोग कहते हैं ये आंवला, रीठा जो सीका का ये है, ये आपके बाल बहुत वो कर देता है, ड्राई कर ड्राई देता है। कर, हम्म। हाँ, मैं बता रही हूँ ना कि अगर ड्राई करता है तो आप इसका पाउडर बना के ऑयल में डाल लीजिए, ठीक ओके। है। हम्म। कोई, और अगर आपने सिर्फ शैम्पू से धोना है तो रीठा है जो आपका असल काम करता है, जो झाग बनाता है। तो ठीक। आपने सिर्फ रीठे से बालों को वॉश करना है। दूसरा, अगर आप कुछ चाहते हैं कि आप अपने बालों को, जैसे कि आप चाहते हैं कि कंडीशनर नहीं करना,
तो जब आप इस तरह का कोई ऑयलिंग करते हैं, अब मैंने शैम्पू आपको बता दिया कि आपने शैम्पू ये वाला लगाना है, आंवला रीठा सिका का, ये आप रात को भिगो के रख दें, सुबह मसल के ये शैम्पू रेडी है आपके पास, ठीक है। ओके। अब इसके बाद शैम्पू से पहले आप थोड़ी सी ऑयलिंग कर लीजिए। मैं आपको ऑयल भी बता देती हूँ, अगर जी। आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, ड्राई गिर रहे हैं, तो आप जो ऑयल आप यूज करते हैं, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, हम्म। कोकोनट ऑयल हो, वट एवर जो भी ऑयल आप यूज कर रहे हैं वो आप यूज करें, लेकिन उसमें क्या डालना है आपने, आपने एक लीफ लेना है एलोवेरा का, ठीक है। उसको हाफ चाक करना है बीच में से, ठीक ठीक है, है। ताकि उसके अंदर ही दाना हमने खूब सारा भरना है। भरने के बाद हम उसे धागे से बांध देंगे। धागे ओके। से बांधने के बाद करना ये है कि उसको गमले में 1 दिन के लिए पॉट के अंदर दबा देना है मट्टी में, और अच्छा। पानी देना ऊपर से। हम्म। पानी देने के बाद 24 घंटे के बाद हमने वो लीफ वापस निकालना है मट्टी में से, और वो जितना भी मेथी दाना है वो एलोवेरा जेल को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी फूल जाएगा उसके अंदर। वो हम्म। मेथी दाना आपने उस ऑयल में, जो आप जो भी यूज कर रहे हैं, आपने उतार के उस ऑयल में डाल देना है। 1 हफ्ते के बाद वो ऑयल लगाना शुरू कर दीजिए। आपके बाल भी बहुत अच्छे आना शुरू हो जाएंगे मेथी दाने की वजह से, और वो मेथी दाना आप ऑयल में डले रहने दें। ठीक है। आपने ऑयलिंग लगानी, 2 घंटे ऑयलिंग करें, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। देन आपने एक, मैं मास्क बता रही हूँ, अगर बहुत ज्यादा ड्राई बाल हैं तो आपने जितना आपके बाल हैं उस अकॉर्डिंग टू हेयर्स 2 से 4 चम्मच आपने दही लेना है। ठीक है। 1 चम्मच आपने मेयोनीज लेना है, आपने उसमें डाल लेना है। एक लेमन स्क्वीज करना है, और हम्म। कोई भी ऑयल अगर कर रहे हैं तो वो हाफ टी स्पून वो ऐड करके खूब अच्छी तरह बीट करके वो आप रूट्स को छोड़ के पूरे बालों में लगा लीजिए, और आधे 1 घंटे के बाद शैम्पू कर लेना है। आपने अगर ये प्रोसीजर डेली, जो भी आपका डेली शावर एक लेने का दिन है, बाद ये या आपने एग्जैक्टली। प्रोसीजर को अप्लाई कीजिए, आप देखिए आपके बाल घने भी होंगे, लंबे भी होंगे। और आप देखिए, लंबा होना मैं मायने नहीं रखती हूँ, लेकिन आपका बाल होना घना, सर पे और घना होना हाँ जरूरी, बिल्कुल। अच्छा, ये दही, मेयोनीज और लेमन एंड ऑयल आपने बताया, राइट? हर चीज है। और ये कितने कितने मिनट्स के लिए अप्लाई करना है? ½ एन आवर बहुत है। ठीक है। हाफ एन आवर आप इसको अप्लाई कर लीजिए, और फिर आप देखें आपका बाल जो है वो माशाल्लाह से घने भी हो जाएंगे और खूबसूरत होंगे, चमकदार भी होंगे यकीनन, क्योंकि मैंने मेयोनीज खुद भी ट्राई किया हुआ है। अच्छा, लेमन मैं देखती हूँ, मैंने सुना था ऐसा मेरा, कि जब आप पानी में लेमन डाल के उससे बाल धोते हैं तो उससे भी चमक आती है। लेकिन मैंने ये फील किया था कि मेरे बालों में चमक जरूर आई थी, लेकिन वो थोड़े से हेयर फॉल मुझे लगा बढ़ गया है। अब क्या ये लेमन रीजन हो सकती है, उसका सिट्रस, या कोई और वजह थी? नहीं, कभी भी लेमन से बाल नहीं करता। देखिए, हम थोड़ा सा ना, जब हम कोई भी चीज एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं ना, तो हम इतने थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं कि एक थोड़ा सा वो हो जाता है कि अल्लाह, बाल गिरना ज्यादा शुरू हो गया। हम्म। लेकिन जो वीक बाल है ना, कोई भी एप्लीकेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, वीक बाल वो आपका गिरेगा ही, वो आज नहीं तो कल गिरना है उसने, वो नीचे से आपका बाल जो है वो मजबूत नहीं था, इसीलिए गिरेगा। कोई भी हम्म। टोटका अप्लाई कर रहे हैं ना, आप थोड़ा सा पेशेंस लेके करें, लॉन्ग टाइम के लिए करें। आपके बेबी हेयर्स आप खुद नोट करेंगे कि आपका बेबी हेयर्स आना शुरू हो गया, आपको नजर आएंगी ये चीज। और अच्छा। उस पर भरोसा रखें कि हमें जो लगाइए उससे हमें फायदा होगा। हम्म। और मुझे, अच्छा अब हम चलते हैं ओबेसिटी की तरफ। जिस तरह से आप बात आपने हमें आगाज में बताया कि आप मोटापा है उसको भी ट्रीट कर रही हैं, तो इसके लिए ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जाएं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी कम उम्र में ही मोटापे का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, फिर बीमारियां बढ़ती हैं उससे। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं खाई जाएं, या ऐसा कौन सा नुस्खा इस्तेमाल किया जाए जिससे खाने से हम समझे कि भाई अब दिन ब दिन इस पे फर्क ही पड़ेगा, इस बीमारी का हल बिल्कुल, देखिए, निकलेगा? सब हर कोई पूछता है कि मोटापा कम करने के लिए क्या किया जाए, तो मैं कहती हूँ मुंह बंद किया जाए। जो मुंह हाँ। बंद करेंगे तो बहुत सारी चीजों से हम लोग जो है फिर ये है कि बच जाते हैं। एक तो अपनी हम्म। डाइट कंट्रोल, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तभी हमारा वेट बढ़ता है। ठीक है। अपनी डाइट को देखते हुए इस्तेमाल कीजिए कि हमने कितना खाया और हमें कितना खाना है। और हम्म। अगर कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज वाली चीज खा ली है तो फिर अपनी वॉक करके उसको कैलोरीज को बर्न कीजिए। दूसरी चीज ये है कि सना के पत्ते आते हैं, लेकिन कभी भी खाली यूज नहीं करना। अच्छा। आपने अगर 1 पाव सना के पत्ते लिए हैं तो आपने उसके अंदर 1 पाव ही जीरा लेना है, 1 पाव ही आपने उसके अंदर आंवला लेना है, और हम्म। 1 पाव उसके अंदर हड़ लेनी है। ठीक हर्ड। है ना, जीरा, सना के पत्ते, आंवला और हड़, ये ठीक है। 1 1 पाव हो गया। आपने इसका पाउडर बना लेना है। ठीक। पाउडर बनाने के बाद आपने इसके अंदर काला नमक
जो है वो एज अ टेस्ट के तौर पर डालना है। वो आप डाल के बना के रख लीजिए। ये पाउडर आपने सुबह और रात को खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच लेना है, रात को खाने के बाद 1 चम्मच लेना है। तो हम्म। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका वेट में भी फर्क पड़ेगा। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन भी जाएगी। इंटरनली आपको किसी ना किसी तरह, क्योंकि अंदर की आंतें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि हम कुछ खा रहे होते हैं तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो वो हम्म। जो आपकी डिपॉजिट है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा हुमैरा, हमारे पास टाइम चूंकि कम रह चुका है, मैं चाह रही हूँ कि आप हमें बता दें कि आप कहाँ पर आपका ये आपकी जो भी आउटलेट है, ताकि लोग आ सकें और अपनी जो भी आपके जो नुस्खे हैं उससे मुस्तफीद हो सके, जाके आपसे जो दवा है इसकी ले सके, जो भी मसाइल उनके हैं। ठीक है, मेरा जो आउटलेट है, क्लिनिक है, ये है राशिद मिनाज रोड पर है। लकी वन मॉल यहाँ काफी नोन है। लकी वन मॉल के जस्ट एडजेसेंट बिल्डिंग है सेंट्रम मॉल, राशिद मिनाज रोड है मेन, ऑपोजिट यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। M51 गजाली हर्बल के नाम से है। बल्कि आप अगर गूगल पे सर्च करेंगी तो गजाली हर्बल का एड्रेस, हर चीज आपके पास आ जाएगी गूगल मैप पे। ठीक है, और आपका क्या फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल भी है? यूट्यूब चैनल भी है गजाली हर्बल के नाम से, एंड देन मेरा पेज मेरे नाम से ही है, हुमैरा नाज के नाम से। तो ओके। आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मुझसे लोग मैसेंजर में पूछते हैं। देखिए जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझसे आके मेरी प्रोडक्ट ही परचेज करे। ये हाँ। मैं और अल्लाह का, मेरा और अल्लाह का बीच में है कि मैं कोई नुस्खा, कोई मुझसे कोई भी प्रॉब्लम के लिए पूछता है तो मैं बता दूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हुमैरा, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने का। डिस्कशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी, और हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो आपने हमें घर पे ही बता दिया कि हम कैसे हल कर सकते हैं। नहीं तो ये जो आपकी मोटापे का आपने बताया, ये ऐसी जड़ी बूटियां ये अवेलेबल होती हैं, आपने बस जाना है और जाके इसको लेकर आना है और घर आके ये नुस्खा जो है इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। आज से ही तहिया करें कि आपने घर में जो मौजूद चीज़ें हैं सबसे पहले उनका इस्तेमाल करना है, बजाय कि आप बेजा इस्तेमाल करें केमिकल्स का या ऐसे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं जो कि वक्ती तौर पे तो आपको ठीक कर देते हैं, लेकिन जब तक उसका असर खत्म होगा फिर आपने दोबारा पैसे लगाने हैं और सारी चीजें इस्तेमाल करनी है। सो लॉन्ग लास्टिंग चीजों की तरफ जाएं नाजरीन। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल फिर किसी अच्छे मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।